अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखिए तो लगातार हर तरफ विवाद है। कहीं विवाद है न्यूक्लियर रोक को लेकर, तो कहीं विवाद की जड़ है नाटो में शामिल ना होने देने की। वहीं कुछ देशों में विवाद की मूल वजह है दूसरे पर कब्जा करने की। दरअसल चीन और ताइवान के बीच जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ रहा है, वो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का मन बना लिया है, क्योंकि उसने इतना दबाव बढ़ा दिया है कि लगता है कि कोई बड़ा टकराव होने वाला हो। तो आखिर क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस कहानी से, इस रिपोर्ट से। चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जैसे कि कोई प्रांत हो उसका, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग स्वतंत्र देश मानता है। वहाँ उनकी अपनी सरकार है, अपनी सेना है और लोग लोकतंत्र तरीके से जीते हैं। चीन लगातार ताइवान के आसपास सैन्य जहाज भी भेजता है, प्लेन उड़ाता है और घुसपैठ करता है। इसका मकसद ताइवान को डराना और धीरे धीरे कंट्रोल में लेना है। ये झगड़ा कोई नया नहीं है, ये झगड़ा है 1949 का। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, माओ जेडुआंग की सरकार आई। पुरानी सरकार के नेता चियांग काई शेक अपनी सेना लेकर ताइवान भाग खड़े हुए। तब से चीन यानी कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग अलग हो गए। चीन कहता है ताइवान हमारा है, एक दिन हम एक हो जाएंगे। वहीं ताइवान कहता है हम अलग हैं, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। तो अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ताइवान को हथियार भेजता है और कहता है कि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। लेकिन इसमें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है इसके पीछे की। इसकी मुख्य वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा। जी हाँ, वो ताइवान को एक देश दो सिस्टम के तहत वापस लेना चाहते हैं। जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक तैयार रहने को तक कह दिया है। वहीं ताइवान में लोकतंत्र है, वहाँ चीन विरोधी नेता जीतते आए हैं। जैसे अगर मौजूदा राष्ट्रपति को देखा जाए, लाई चिंगते, वो चीन विरोधी हैं, जिससे चीन को चिढ़ होती है क्योंकि वो चीन विरोधी है। साथ ही अमेरिका का ताइवान को सपोर्ट करना चीन के जले पर नमक की तरह काम करता है। लेकिन चीन भी अपने प्लान को लेकर पूरी तैयारी में है, जैसे घेराबंदी करके ताइवान की अर्थव्यवस्था तोड़ दो ताकि वो खुद सरेंडर कर दे। 2025 में जो हुआ वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में 3700 से ज़्यादा बार घुसपैठ की, यानी रोज़ 10 बार से ज़्यादा, जो 2024 से 22% ज़्यादा है। वहीं आपको बता दें, अप्रैल और जुलाई में सबसे ज़्यादा अभ्यास हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े 2 अभ्यास हैं। क्या क्या? स्ट्रेट थंडर 2025A और जस्टिस मिशन 2025। हर महीने औसतन 221 जंगी जहाज ताइवान के आसपास घूमते रहे। दक्षिण चीन सागर में 200 से ज़्यादा जहाज तैनात किए गए। और इतना ही नहीं, घुसपैठ के 3 सबसे बड़े संकेत भी सामने आए हैं। रोज़ 10 से ज़्यादा घुसपैठ और सैन्य अभ्यास, सैकड़ों जहाज़ों से घेराबंदी। हाल ही में यानी कि जनवरी 2026 में चीन ने अपने टॉप जनरल झुआंग यूकीसिया को भी हटा दिया। इस पर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो ताइवान से जंग के खिलाफ थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको हटा दिया गया। ये भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि चीन अंदरूनी सफाई करके हमले की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं अगर बात करें दिसंबर 2025 की, जिस वक्त बहुत बड़ा ड्रिल भी हुआ है, जिसमें है लाइव फायरिंग, ब्लॉकेड की प्रैक्टिस। जनवरी 2026 में हवाई घुसपैठ थोड़ी कम जरूर हुई और वजह माना जा रहा है मौसम में बदलाव, लेकिन टेंशन अभी भी हाई है। अब देखते हैं कि इस मामले पर किसने क्या कुछ रिएक्ट किया है, क्या कहा है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 73% अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन ताइवान में जंग की स्थिति बन चुकी है, कभी भी हमला हो सकता है। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल टाइम्स की, जिसने कहा है कि चीन का आक्रामक रवैया
हमले के संकेत दे रहा है। वहीं इस पर चीन कहता है कि ताइवान हमारे अंदरूनी मामले हैं, हम एकीकरण करेंगे, जरूरत पड़ी तो फोर्स से भी जरूर करेंगे। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते कहते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा जरूर करेंगे। वहीं इस पर अमेरिका कहता है कोई भी एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं होगा या नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुका है। अगर जंग हुई तो ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, क्योंकि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है। फिलहाल चीन धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन पूरा हमला अभी नहीं कर रहा। क्या लगता है आपको, क्या ताइवान पर हमला होगा या फिर ताइवान खुद को सुरक्षित रख पाएगा? और क्या इसमें सीधे तरीके से, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच हमने तनाव देखा और ईरान पर सीधे तरीके से अमेरिका ने हमला कर दिया उसको रोकने के लिए, उसके न्यूक्लियर की तैयारी जो हो रही थी, न्यूक्लियर पावर बनाने की तैयारी जो हो रही थी, उस रोक के लिए अमेरिका ने सीधे तरीके से ईरान पर हमला कर दिया। क्या चीन और ताइवान के बीच अमेरिका आएगा या फिर वो सिर्फ बोल रहा है कि चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दैनिक जागरण।